जय हिंद दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का प्रश्न क्रमांक 1 का 1 नंबर बनाएंगे, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके इसका मौसौ निकालना है। ठीक है, जो कि आप सबसे पहले यहाँ समझ लेंगे कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन देखिए यहाँ होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, o बड़ा बराबर r। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा o बड़ा बराबर r, r से बड़ा क्या है, b है। अब ये जानेंगे हम कि a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है और r क्या होता है। तो आप समझेंगे a को भाज्य कहा जाएगा, b को भाज्य कहा जाता है, q को भागफल तथा r को शेषफल कहा जाता है। जो कि यहाँ अगर हम देखें तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। अब हम आगे देखेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अब जानेंगे हम कि ये सूत्र है, आपको याद रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर r बड़ा b। ये अब इसके बाद यहाँ ये है जो भाज्य, जिसको a कहा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है a, ठीक है, भाजक को b कहा जाता है, तो क्या हो गया b, और इसके बाद भागफल को q कहा जाता है q, और जोड़ शेषफल को r कहा जाता है। इतना हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ इसको रखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ लिखना क्या है हमको, अब देखिए यहाँ लिखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं, क्योंकि इसी पर हमको बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हल। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा है, वो क्या होता है, a होता है। ठीक है, क्या होगा 225, और b बराबर क्या होगा, तो 135 होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है ना, यहाँ लिखेंगे 225, बड़ा का चिन्ह लिखेंगे ऐसे 135। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे हम, भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या लिखेंगे 0 बड़ा बराबर r बड़ा b। हम इसको लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमको, तो मौसौ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हम मौसौ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मौसौ क्या है, 135 को हम 225 ऐसे मौसौ करेंगे। ठीक है, और भाग एल्गोरिथम का एक ये है कि मौसौ करेंगे और शेष जहाँ 0 आ जाएगा तो वही मौसौ का आंसर कहलाएगा। तो आप इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 1 मरतबा में लगेगा, क्योंकि 2 मरतबा में अधिक हो जाएगा, तो 135 0 हो गया। इसको घटा रहे हैं, 12 में से 3 गया तो 9, ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले बैठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको बैठाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हम चरण। ठीक है, चरण 1। ठीक है, अब इस पर बैठाइए। तो a हमको कितना था, 225 था, तो लिखेंगे क्या 225 बराबर b कितना था, तो 135। ये हो गया। अब देख लेंगे, यहाँ देखिए a था, ये b था, ये q है और ये r है। तो a बराबर यहाँ लिख दिए हम, फिर बराबर b बराबर लिखे और फिर गुने q होता है। ठीक है, तो यहाँ गुने q कितना है, तो 1 है, और r मतलब शेष कितना है इसमें आया है, तो 90, यहाँ लिख देंगे 90। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शेषफल इजकल टू नॉट 0। ठीक है, शेषफल यहाँ पर हमको 0 नहीं आया। फिर हम बढ़ेंगे चरण सेकेंड में। ठीक है, चरण यहाँ पर हम सेकेंड बनाएंगे।
तो चरण सेकेंड बनाएंगे। फिर इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देना है और इसको यहाँ उतारना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको भाग देंगे। जब इसको भाग देंगे तो कितना मरतबे में, एक मरतबे में फिर लगेगा, क्या हो जाएगा 5, इसको घटा देंगे 4। तो अब क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये होगा और आर ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से लिख लेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखना पड़ेगा, 135 बराबर 90 गुने 1 अजोड़ क्या लिखना पड़ेगा, तो 45। फिर वही बात क्या आ गया, शेष फल इक्वल टू नॉट 0। यहाँ पर अभी भी चरण 2 का जब निकालें शेषफल 0 नहीं आया। अब चरण 3 के निकालेंगे तो फिर ऐसे करेंगे और ये 90 को यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो 45 दूना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको कट आउट करेंगे तो यहाँ शेष क्या आ गया, हमको 0 आ गया। अब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू होगा और ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चरण हम 3 में आ चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ क्या, चरण 3। तो क्या लिखेंगे, 90 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 45 गुने 2 लिखेंगे, क्या 45 गुने 2 अजोड़ यहाँ क्या आएगा, शेष 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष फल इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, शेष फल 0 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः अब यहाँ लिखेंगे अतः HCF कितना, तो 135,225 का इसका HCF कितना आ गया, तो HCF दोस्तों आ गया यही 45। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 45। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर लेंगे।